बिहार एनडीए में बगावत शुरू हो गई है। एनडीए को बड़ी जीत मिली और सरकार भी बन गई, लेकिन बगावत थमती नहीं दिख रही है। इस्तीफा देने वाले नेताओं की कतार बढ़ती ही जा रही है और अब नाराजगी विधायकों के अंदर भी दिखने लगी है। एनडीए विधायक नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। दल बदल के डर से अभी पाला नहीं बदल रहे, लेकिन जिस तरह से विधायकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, उसके बाद यह भी माना जा रहा है कि पाला बदल का खेल कभी भी शुरू हो सकता है। जो खेल चिराग के साथ करीब 5 साल पहले हो चुका है, वो खेल अब एनडीए के अंदर फिर से होने वाला है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बिहार एनडीए में बढ़ती इस बगावत को लेकर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार में एनडीए को विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत मिली, लेकिन जब मंत्री पद की बात आई तो तमाम दावेदारों को भुला दिया गया। नीतीश कुमार ने अपने करीबियों को मंत्री बनाया, तो बीजेपी ने भी पहले से ही मंत्री पद संभालने वाले लोगों पर ही दाव लगाया। मांझी और उपेंद्र कुशवाहा ने तो अपने बेटों को ही मंत्री बनवा दिया, जबकि इनमें से किसी ने भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश तो किसी भी सदन के सदस्य भी नहीं है, ना तो वो विधायक है और ना ही एमएलसी। चुनाव से पहले उनका कहीं नामो निशान नहीं दिखाई दिया, कोई नाम नहीं दिख रहा था। लेकिन जब आरएलएम के कोटे से मंत्री बनाने की बात आई तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे पर ही दाव लगाया। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन को भी मंत्री पद दिया गया है और इसे लेकर अब एनडीए के अंदर जबरदस्त बवाल मच गया है। नीतीश कुमार ने तो जेडीयू के नेताओं को यह कहकर शांत कर रखा है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी करना है। 9 और मंत्री बनाए जाने हैं, जिसमें से 7 तो जेडीयू के कोटे से ही बनने हैं। जो छूट गए हैं उन्हें मौका दिया जाएगा, लेकिन दूसरे दलों के नेताओं का सब्र टूट रहा है। बगावत की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा से हो चुकी है। पहले ही पार्टी के 1 दर्जन से ज्यादा दिग्गज नेता इस्तीफा दे चुके हैं और अब पार्टी के विधायकों ने भी पूरा मोर्चा खोल दिया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के करीबी और विधायक रामेश्वर महतो ने ही बगावत कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एक्स पोस्ट कर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। रामेश्वर महतो ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राजनीति में सफलता केवल भाषणों से नहीं, बल्कि सच्ची नीयत और दृढ़ नीति से मिलती है। जब नेतृत्व की नीयत धुंधली हो जाए और नीतियां जनहित से ज्यादा स्वार्थ की दिशा में मुड़ने लगी, तब जनता को ज्यादा दिनों तक भ्रमित नहीं रखा जा सकता। आज का नागरिक जागरूक है, वो हर कदम, हर फैसला और हर इरादे को बारीकी से परखता है। दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि रामेश्वर महतो मंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज हैं और अब वो खुलकर पार्टी नेतृत्व से सवाल कर रहे हैं। ऐसे में जब उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश से इसे लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा, पहले हम आपको उसके बारे में भी बता देते हैं। जिस तरीके से पारिवारिक मामले को, व्यक्तिगत मामले को राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है जिन किसी के द्वारा भी, मेरा मानना है कि परिवार की बातें परिवार के अंदर है। अगर कुछ समस्या है परिवार में तो उसको परिवार के अंदर सुलझा लेना चाहिए। बातें सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, शोभा नहीं देती। आप सुन रहे थे दीपक प्रकाश के बयान को, जब उनसे सवाल हुआ विधायक की नाराजगी को लेकर कि आखिर ये नाराजगी खुलकर क्यों सामने आ रही है, तो जवाब दिया जाता है कि बात परिवार की है, परिवार में ही रहनी चाहिए। लेकिन जब बात परिवार के बाहर आ ही चुकी है तो जवाब देना तो बनता ही है। दीपक प्रकाश ने चुप्पी साध ली तो उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। उल्टा उनकी कोशिश तो यह है कि पीएम मोदी अगर अपनी कैबिनेट का विस्तार करे तो उसमें भी उन्हें जगह मिल जाए। यानी आरएलएम का कोई भी नेता ना तो केंद्र में और ना ही राज्य में मंत्री पद हासिल कर सकता है। अगर मंत्री बनेगा तो उपेंद्र कुशवाहा के परिवार से ही बनेगा। बिहार में जल्दी ही एमएलसी चुनाव भी होने वाले हैं और उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही ये साफ संकेत दिए हैं कि उनकी पार्टी को जो 1 सीट मिलनी है उस पर उनका बेटा दीपक प्रकाश चुनाव लड़ेगा। यानी एमएलसी की जो सीट पार्टी के हिस्से आएगी उस पर भी पार्टी का कोई भी दूसरा नेता दावेदारी नहीं कर सकता और इसी के चलते अब आरएलएम में बगावत शुरू हो गई है। आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो तो बगावत के संकेत दे ही रहे हैं। उनसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र नाथ ने तो आरएलएम से इस्तीफा ही दे दिया। जितेंद्र नाथ के साथ साथ राज्य महासचिव और प्रवक्ता राहुल कुमार, राजेश रंजन, प्रमोद यादव और कई अन्य नेताओं ने भी पार्टी छोड़ दी है। पार्टी नेताओं के इस्तीफे से घबराए उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश और सभी जिला इकाइयों को भंग कर दिया, जिससे नाराज नेता अब अगर पाला बदलते हैं तो मीडिया की सुर्खियों में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अब यह विवाद पार्टी विधायक दल तक पहुंच गया है। खबरें यहां तक आ रही हैं कि आरएलएम के 4 में से 3 विधायक नाराज हैं, वो पाला बदलने के लिए भी तैयार है और अगर 3 विधायक पाला बदलते हैं तो उन पर दल बदल कानून का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन पेच फंसा हुआ है सत्ता को लेकर, क्योंकि विधायकों को इस बात का एहसास है कि एनडीए के पास भारी बहुमत है। पाला बदलने से कोई फायदा नहीं होगा।
ऐसे में तीनों विधायक फिलहाल नीतीश कुमार के संपर्क में बने हुए हैं। अब सवाल यह भी उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार, जिनके बारे में कहा जाता है कि एनडीए में रहते हुए उन्होंने एलजेपी के 2 टुकड़े करा दिए थे, चाचा और भतीजे को आमने सामने खड़ा कर दिया था, क्या वही स्थिति अब नीतीश उपेंद्र कुशवाहा के सामने भी पैदा करेंगे? वैसे नाराजगी तो जीतन राम मांझी की पार्टी हम के अंदर भी दिखाई दे रही है, लेकिन मांझी इस खेल में उपेंद्र कुशवाहा से काफी आगे दिखाई दे रहे हैं। उनकी पार्टी को 5 सीटें मिली थी। मंत्री पद मांझी ने अपने बेटे को दिलाया जो एमएलसी है, और इसे लेकर हम के अंदर नाराजगी तो है और मांझी इसे लेकर चिंता में भी दिख रहे हैं, क्योंकि चुनाव में उन्होंने अपने परिवार के बीच ही टिकटों का बंटवारा किया था और इसलिए चुनाव से पहले भी हम में बगावत हुई थी, जिसके बाद मांझी का दबदबा भी एनडीए के अंदर कमजोर पड़ता दिखाई दिया। वैसे मांझी के लिए राहत की भी एक बात है कि उनकी पार्टी के 5 में से 3 विधायक तो परिवार के ही सदस्य हैं। ऐसे में बचे 2 विधायक अगर पाला बदलते हैं तो उनकी सदस्यता संकट में फंस सकती है। परिवार के जो 3 सदस्य चुनाव जीते हैं, इमामगंज सीट से चुनाव जीतने वाली दीपा मांझी उनकी बहू हैं, सिकंदरा विधानसभा सीट से जीतन राम मांझी के दामाद प्रफुल्ल मांझी विधायक बने हैं, तो कुटुंबा सीट से मांझी की समधन ज्योति देवी विधायक चुनी गई है। जीतन राम मांझी खुद गया से सांसद है और केंद्र सरकार में मंत्री भी है। मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन बिहार विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं। यानी नाराजगी हम के अंदर भी है, लेकिन अभी ये खुलकर सामने नहीं आई है। यानी चाहे जेडीयू हो, आरएलएम हो या फिर हम, सभी के अंदर नाराजगी के सुर फूटते दिख रहे हैं। तो बीजेपी और एलजेपीआर में भी विधायक सहज नहीं है, लेकिन अभी इन दलों के नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि एनडीए को भले ही जीत बड़ी मिल गई हो, लेकिन नाराजगी कम नहीं हुई है और नेताओं की नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में अगर बीजेपी ने इस नाराजगी पर ध्यान नहीं दिया तो कभी भी पूरे गठबंधन में बड़ी बगावत हो सकती है। वैसे एनडीए की सरकार को कई चुनावी वादे भी पूरे करने हैं और इसका दबाव तो शुरुआत से ही नीतीश कुमार पर पड़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ चुनावी वादे और दूसरी तरफ नेताओं की नाराजगी। संकेत साफ है कि बिहार की सियासत में अभी बहुत कुछ होने वाला है। लेकिन फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आपकी जो भी राय है इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।